तो आप देख रहे हैं न्यूज़ प्रिंट और आज हमारे साथ किच्छा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जो है आज हम तमाम चर्चाएं करेंगे। जिस तरह कल जो किच्छा के विधायक हैं, वर्तमान विधायक हैं तिलकराज भेड़, उनकी प्रेस वार्ता के बाद जो है चुनावी गलियारों में काफ़ी चर्चाएं तेज हो गई हैं, क्योंकि भाजपा पर सीधे आरोप लगाना आखिर कितना सही है उसका जवाब देने के लिए हमारे साथ किच्छा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद। शुक्ला जी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ प्रिंट पर। नमस्कार शुक्ला जी, जिस तरह बात करें किच्छा के वर्तमान विधायक हैं, यूं तो आपका जो है कटाक्ष जो है आए दिन चलता रहता है और फिर एक बार जो है भाजपा नेताओं पर काफी गंभीर आरोप लगाए हैं, चाहे वो सीलिंग की जमीन हो या भ्रष्टाचार के आरोप हो, तमाम आरोप लगाए हैं। आपका क्या कहना है? नहीं, मैं तो कल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था कुछ चैनल पे, तो वो जिस तरीके से वो मीडिया के सवाल पूछने से वो उखड़ के बोल रहे थे, बौखला कर बोल रहे थे, यहाँ तक धमकाया उन्होंने मीडिया वाले को कि तुम भाग जाओ यहाँ से, मत आना मेरी प्रेस में, निकल जाओ यहाँ से। तो मैं तो पहले ही कह रहा था कि उनका जो मानसिक संतुलन है वो ठीक नहीं है, मैं तब भी कहा था। और कल की जो घटना से मेरी बात सिद्ध भी हो गई कि उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। वरना राजनेताओं को, नेताओं को, जनप्रतिनिधियों को, अधिकारियों को प्रेस पूछती है और प्रेस को शालीनता से जवाब दिया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि हमारे मनोकुल प्रश्न हो, कुछ उनके पेड कुछ पोर्टल्स हैं वो उन्हीं के हिसाब से चलते हैं। तो अगर वैसा उम्मीद करते हैं कि सारे चैनल, सारा मीडिया वैसे ही चलेगा, ऐसा संभव नहीं है। जैसे आप ही आए हैं, आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, सवाल अप्रिय भी हो सकते हैं, प्रिय भी हो सकते हैं, लेकिन आपको सवाल पूछने का हक है। मुझे जवाब देने का मेरा अधिकार है कि मैं क्या जवाब दूं, कैसे जवाब दूं, लेकिन शालीनता होनी चाहिए। कल मैंने देखा जिस तरह से धमका रहे थे, जिस तरह से वो बहुत अपशब्द बोल रहे थे, ये दिखाता है कि उनके संस्कार ठीक नहीं है और मुझे लगता है उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। जहाँ तक रह गई भाजपा के ऊपर आरोप की बात, तो वो केवल गोल मोल बातें करते हैं। आज तक मैंने उनका कोई भी ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी, ऐसा कोई बयान नहीं देखा जिसमें उन्होंने कोई विशेष रूप से चिन्हित करके किसी पर आरोप लगाया हो और बताया हो कि ये आरोप है, ये व्यक्ति इन्वॉल्व है। अगर वो सीरियस हैं भ्रष्टाचार के विरुद्ध और वास्तव में उनके पास कोई जानकारी है, तो उनको उचित प्लेटफॉर्म पर नाम लेकर कहना चाहिए कि इस व्यक्ति ने ये ज़मीन इस गलत तरीके से अपने नाम करा ली, या फलां अधिकारी ने इस नियम की अवहेलना करते हुए ये गलत काम किया है। चाहे मुख्यमंत्री हों, चाहे मंत्री हों, चाहे अधिकारी हों, ये गलत हैं तो उसके लिए प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ फोरम बने हुए, वहाँ अपनी बात कहें। लेकिन ब्लैकमेलिंग की भाषा बोलना और झूठ बोलना, जैसे जिस ज़मीन की बात कर रहे हैं, मुझे जहाँ तक ध्यान है कांग्रेस शासन में ही अधिकारियों से मिलके सीलिंग में जो नंबर थे वो नंबर बदले गए, जो रजिस्ट्री की रोक लगी हुई थी वो रोक हटा करके इन्हीं का शोरूम की रजिस्ट्री की गई, उसमें और एक दो लोगों की ज़मीनों की रजिस्ट्री हुई। उसके बाद उसमें ईडी इन्वॉल्व हुए, क्योंकि इनके जो इस ज़मीन को पहले ये गिरोह बना के लोग बेचना चाह रहे थे और वो गिरोह आपस में लड़ गया, उसमें कोई कोर्ट चला गया, कोर्ट से फिर ईडी इन्वॉल्व हुआ। ईडी ने बाकायदा जिला प्रशासन पर लिस्ट टांगी रजिस्ट्रार ऑफिस पर कि इन लोगों से इस ज़मीन के बाबत कोई खरीद फरोख्त नहीं की जाए, और ये लोग इन्होंने गलत तरीके से अपना नाम कराई। उसमें इनके बेटे का भी नाम था, दोनों बेटों का। तो जब ये उस समय नहीं बेच पाए, सरकार ने रोक लगा दी। अब सरकार के पास ये राइट है कि वो सीलिंग की ज़मीन को भूमिहीनों में बांटे या औद्योगिक प्रयोजन के लिए दे या उसका कोई और उपयोग करना चाहे करे। अगर सरकार ने लीगल तरीके से उसका ऑक्शन कर रही है और दे रही है, तो इसमें भ्रष्टाचार क्या है? और यदि भ्रष्टाचार हुआ है, कोई भाजपा का नेता इन्वॉल्व है, तो वो कौन नेता है, उसका नाम क्या है? मैं चैलेंज करता हूँ बेहड़ को बताएं। और नहीं तो खाली ये कि हम लूट लेंगे और हम नहीं लूट पाए और उसके लिए परेशान हैं और इसलिए अनर्गल बातें करते रहते हैं। जैसे कभी वो अधिकारियों पे गोल मोल बात करते हैं नाम लेके। आज तक उन्होंने किसी भी अधिकारी का, मान लीजिए एसडीएम करप्ट है, सीओ करप्ट है, तो क्या आपने डीजीपी को या कमिश्नर को या शासन को उस अधिकारी के खिलाफ आज तक कोई पत्र लिखा, तथ्यों के साथ लिखा कि इसने ये भ्रष्टाचार किया है? कुछ नहीं। अधिकारियों को धमका करके पैसे वसूलना चाहते हैं, बिल्डरों से पैसे वसूलना चाहते हैं। कई बार उन्होंने यहाँ के जो कॉलोनाइजर्स हैं, बिल्डर्स हैं, उनको कहा मैं इनको देख लूँगा और मैं इनके खिलाफ मोर्चा खोलूँगा। उसके बाद मोर्चा तो खुला नहीं। बाद पता चला कि अंदर कोई बातचीत हुई और अंदर बातचीत हुई, उसके बाद चुप हो गए। तो अधिकारी इसलिए इनको पैसे नहीं दे सकता कि मोदी जी के राज में, धामी जी के राज में, जहाँ ये नारा है कि ना खाऊँगा ना खाने दूँगा, ऐसे में कोई अधिकारी ना खा सकता है ना इनको खिला सकता है। दूसरी बात, कुछ बौखलाहट मुझे इसलिए भी लग रही है कि भारतीय जनता पार्टी में आना चाह रहे थे, बहुत दिन से लगे हुए थे, सत्ता के बिना तो ये रह नहीं सकते।
आप जानते हैं। हालांकि उनको पता होना चाहिए सत्ता बदल गई है, ये कांग्रेस सत्ता नहीं है, ये भाजपा की सत्ता है। यहाँ आकर के भी कुछ लूट खसोट करने का कोई मौका नहीं मिलने वाला। लेकिन भाजपा में आना चाह रहे थे, उसके लिए यहाँ से लेकर दिल्ली तक दौड़ लगा रहे थे। सदन के पटल पर विधानसभा की कार्रवाई के दौरान एक बहुत वरिष्ठ विधायक ने सत्ता पक्ष के इनका नाम लेकर कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए उनसे कह रहे थे कि जुगाड़ लगाओ। अगर ये बात गलत थी तो उसका खंडन को करना चाहिए था। आज तक ऑडियो भी काफी वायरल हुआ, इन्होंने आज तक उसका खंडन नहीं किया, उन्होंने मानहानि नहीं की। इसका मतलब क्या है कि आप आना चाह रहे थे। अब क्यों आपको नहीं लिया गया? मैंने तो सुना है कि इतनी बात हो गई थी कि इन्होंने अपने सब चेले चपाटों को भेजना शुरू कर दिया भाजपा में। बहुत से लोग इनके किच्छा में और रुद्रपुर में भाजपा ज्वाइन भी हुए उसके बाद। और इनके एक बहुत अच्छे मित्र हैं जो किच्छा के निवासी हैं और राजस्थान सरकार में मंत्री थे पहले कांग्रेस में, वो भी भाजपा में शामिल हुए। तो पूरे क्षेत्र में चर्चा थी कि अजय भट्ट जी के नामांकन में ज्वाइन करेंगे। फिर चर्चा थी कि मोदी जी की सभा में ज्वाइन करेंगे। खुद अपने लोगों से उन्होंने कहना शुरू कर दिया, कांग्रेस पर आरोप लगाना शुरू कर दिया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बड़े नेताओं से मिलकर आए, बोले मैं तो पुराना राम भक्त हूँ और मेरा तो वहाँ दम घुटता है कांग्रेस में, ऐसी बातें कह कर आए। लेकिन अब क्यों नहीं हुआ? मैंने तो सुना है शायद वहाँ राष्ट्रीय स्तर पर किसी नेता ने ये कहा, भाई मैं उस समय अध्यक्ष था जब इन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी और इन्होंने जब पार्टी में इनको टिकट नहीं दिया तो इन्होंने पार्टी के झंडे से अपना जूता पोंछा था और उस झंडे को पैरों से कुचलने का काम किया था और कहा था मैं इस पार्टी का नामो निशान मिटा दूंगा, ऐसे नेता को तो हम नहीं लेंगे। अब उस नाराजगी की वजह से इनको लगता है कि मुख्यमंत्री ने रोक दिया, या कभी मुझे समझते हैं, इसीलिए मेरे विरुद्ध, मुख्यमंत्री जी के विरुद्ध, पार्टी के विरुद्ध, नेताओं के विरुद्ध अनागर बात करते रहते हैं। जहाँ तक इस प्रकरण का प्रश्न है, मैं चैलेंज करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि नाम लेकर बताएं कि किसने किया घोटाला, किसने ज़मीन बेची, नाम लें। और वो अगर नाम इनका सही होगा तो उस पर कार्रवाई होगी, गलत होगा तो इन पर मानहानि का दावा करेगा वो व्यक्ति जो जिसका गलत नाम लेंगे। हर बार एक ही बात आती है, बार बार अधिकारियों और भाजपा नेताओं पर जो है आरोप कसे जाते हैं। आखिर कितना सही मानते हैं? कोई भी आरोप स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी आरोप स्पष्ट नहीं है, किसी आरोप में तथ्य नहीं है। आप तथ्य लेकर, नाम लेकर कहिए, चैलेंज है मेरा, आप नाम लीजिए और बताइए क्या घपला किया, किसने किया है। पर वह कहते हैं कि मेरे पास सबूत हैं और सही समय आने पर मैं उजागर तो सबूत तो ये भी है कि उस नजूल जिस 100 एकड़ की बात कर रहे हैं फायदा मेहरोला की, वहां इनका शोरूम कैसे खुला, कैसे रजिस्ट्री पर रोक हटी, कैसे रजिस्ट्री हो गई, फिर रोक लग गई, कौन खुर्द-बुर्द करना चाहता था? यही करना चाहते थे, इनके पार्टनर आपस में लड़ गए। अब चूंकि उसमें कोई लीगल चीजें सामने आ गई, इन्हीं के टाइम में उसका सीलिंग का नंबर बदले गए थे। हो सकता है वो सीलिंग मुक्त हो गई होगी, सरकार उसका कहीं ऑक्शन कर रही होगी। तो अगर ऑक्शन गलत हुआ है तो बताएं क्या गलत हुआ है, किस गलत तरीके से किया है, कौन इन्वॉल्व है, बताएं। नाम क्यों नहीं लेते? मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ, नाम ले रहे, नाम लें। मैं तो नाम ले कह रहा हूँ कि इनके दोनों बेटों का नाम ईडी ने छापा था वहाँ रजिस्ट्रार ऑफिस पर और जिला कलेक्ट्रेट पर लगाया, लिखा, सूची लगाई कि संधू फार्म की ज़मीन पर, फायदापुर मेहरोला की ज़मीन पर कोई खरीद फरोख्त नहीं होगी और इन लोगों पे जांच चल रही। इनके नाम बाकायदा थे उसमें। मैं तो नाम लेके बयान दे रहा हूँ। मेरा ये कहना है कि ये झूठ बोलते हैं। जैसे ये कहते हैं कि इच्छा में कोई काम ही नहीं हुआ, इनका एक बयान था जिस पर मुझे कहना पड़ा कि इनकी आंखों से इनको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा या इनका दिमाग में कुछ गड़बड़ी हो गई। मैंने कहा पागल खाने तक की बात कही। मैंने इसलिए कहा कि पागलों जैसी बातें तो है ही। ये कि एक डिग्री कॉलेज चल रहा है, वहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, आप कह रहे हैं कोई काम ही नहीं हुआ। एक नया डिग्री कॉलेज बना 5 साल के अंदर और वहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। भारत सरकार के प्रधानमंत्री ने उसको शिलान्यास किया उसका वर्चुअली, और वहाँ निर्माण हो गया और उसी कार्यकाल में चल निकला। वहाँ से 150-200 बच्चे डिग्री लेके पहला बैच निकल गया, दूसरा बैच निकलने जा रहा है पढ़ाई करके। आप कह रहे हो यहाँ कुछ नहीं बना, यहाँ पर एम्स बन रहा, आप कह रहे हो बन ही नहीं रहा, वहाँ बस अड्डा बन रहा, आप कह रहे हो बन ही नहीं रहा। तो जो चीज़ खड़ी दिखाई दे रही है, अगर उसको भी कह रहे हो कि नहीं है, इसका मतलब या तो आप झूठ बोल रहे हो या आपको वास्तव में कोई प्रॉब्लम है, दृष्टि दोष है। पर उनका बार बार साफ कहना रहता है कि जो भाजपा की नीति है वो सिर्फ भ्रष्टाचार की नीति है और जिस तरह गलत तरीके से जो है उत्तर प्रदेश तमाम जो प्रदेशों से जो है लोगों को यहाँ गलत तरीके से बसाया जा रहा है। जैसे कहाँ बताएं, कहाँ गलत बसाया गया है? कह रहे किच्छा है, रुद्रपुर है, कौन जगह बताएं ना, किस जगह गलत तरीके से कोई बसाया है, नाम बताएं ना। जब ये विधायक थे, रामपुर से बड़ी संख्या में लोग खेड़े में आके बस गए नजूलैंड कब्जा करके, चेयरमैन भी थे इन्हीं की पार्टी की। तब क्या हुआ? जब ये मंत्री थे तो क्या इन्होंने उत्तराखंड में लोग ना बसें ऐसा कोई कानून पास किया क्या? उसमें तो बाकायदा ये भी पास किया गया कि इतने गज जमीन ले सकते हो। तो आप
किसी भी एक राष्ट्र में किसी एक हिस्से के दूसरे हिस्से से लोगों को बसने से कैसे रोक सकते हैं? ये तो कोई बात है नहीं। अगर इलीगल कोई हो रहा, आज तक बताएं कि किस कॉलोनाइजर ने इलीगल तरीके से कॉलोनी काटी है, उसका नाम लिख के इन्होंने शिकायत कहीं करी हो बता दीजिए। ये बयान देते हैं, उसके बाद उसे सौदेबाजी करते हैं। तो या तो आप अगर सीरियस हैं तो आप नाम लिख के बताइए कि फलां कॉलोनी वाले ने, फलां कॉलोनाइजर ने, फलां उसने ये गड़बड़ी की। अभी किच्छा में एक कॉलोनाइजर के खिलाफ इन्होंने बयान दिया, मैं नाम नहीं लेना चाहता, एम्स के सामने ही है वो, जहाँ एम्स बन रहा है। उसके बाद से फिर इनकी वहाँ सेटिंग हो गई, फिर उसके बाद अब कुछ नहीं बोलते। तो या तो बताओ भाई क्या गलती है, क्या गड़बड़ी है। केवल बयान दे देना फिर उसके बाद से गुम हो जाना, ये इनकी फितरत है। झूठ बोलकर अफवाह फैलाकर चुनाव जीते, क्योंकि 2 बार लगातार हारे 25-25 हज़ार वोट से। और उसके बाद इनको भागना पड़ा छोड़कर रुद्रपुर, और भाग कर पहुँचे वहाँ जहाँ अल्पसंख्यक मतदाता ज़्यादा थे। और वहाँ भी इन्होंने झूठ बोल करके कुछ अपने पोर्टलों का सहारा लेके भ्रम फैलाया पूरे क्षेत्र में। अब चूंकि इन्होंने बड़े बड़े वादे किए जनता से, 2.5 साल गुजर गया, कोई काम वहाँ कर नहीं पा रहे हैं, कोई विकास के नाम पर कुछ नहीं है। बस केवल किच्छा में विधायक निधि के नाम पर 1-1 करोड़ की गेट बनने के लिए कुछ खंभे खड़े किए गए हैं। उन खंभों को भी आधा छोड़ गया, बीचों-बीच सड़क में गाड़ दिया गया। वहाँ एक्सीडेंट से कुछ लोगों घायल भी हुए हैं, एक आध की मौत भी हो गई है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि विकास नहीं कर पाए, जनता इनसे सवाल पूछे और जवाब देना पड़ेगा। इसलिए एक भ्रम फैलाओ लोगों में, भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है। भाई भ्रष्टाचार कहाँ हो रहा है? मुख्यमंत्री गलत हैं, मंत्री गलत हैं, विधायक गलत हैं, सब लोग गलत हैं, डीएम गलत हैं, एसडीएम गलत हैं, सीओ चोर है, कोतवाल चोर है, बस केवल कप्तान गलत है, बस केवल सत्यवादी हरिश्चंद्र और युधिष्ठिर के अवतार सिर्फ यही हैं, एक तिलकराज बेहड़, बाकी सब चोर हैं। तो ये जो भाषा है, ये भाषा गलत है। ऐसे ही हमारे पूज्य पिताजी बड़े संस्कार की बात करते हैं। मेरे पूज्य पिताजी जो महान सेनानी थे, जिन्होंने पूरे देश में आज़ादी की लड़ाई में युवाओं का नेतृत्व किया, कितनी जेल यातनाएं सही, जेल काटी, उनके लिए बोलते हैं कि वो सेनानी ही नहीं थे, फर्जी थे। मेरी पूज्य माता जी 85 साल की हैं, कभी घर से बाहर नहीं गई, आज तक कहीं नहीं जाती हैं बाहर। उनके नाम पे कहीं कोई कमरा कहीं बुक नहीं हुआ, कहीं कुछ नहीं हुआ। उनको तो रेल पास है, उस पर आज तक यात्रा भी नहीं करी, क्योंकि स्वास्थ्य ठीक नहीं, जाती नहीं। उनके लिए उन्होंने कह दिया कि इनके नाम पे कमरे बुक करके और उस कमरों को दूसरों को दे दिया जाता है। मैं चैलेंज करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, एक पूरे देश में एक वो तिथि बताएं और जगह बताएं जहां सरकारी गेस्ट हाउस माता जी के नाम से बुक हुआ हो, और नहीं हुआ है तो क्या माफ़ी मांगेंगे? आखिर क्या मानते हैं, जिस तरह लगातार भाजपा नेताओं पे आरोप मढ़ना, साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों पे यही आरोप मढ़ना, आखिर इतनी बेचैनी का कारण आप क्या मानते हैं? आज तक किसी प्रशासनिक अधिकारी की इन्होंने उचित फोरम पे शिकायत की? अगर इनको लगता है कि एसडीएम गलत है तो क्या एसडीएम की लिखित शिकायत कमिश्नर को की कि इसने ये गड़बड़ियां की हैं? इसलिए नहीं कर सकते, गड़बड़ी हुई नहीं है। ये केवल अधिकारियों को दबाव में लेके, जैसा इनके शासन में होता था, हर महीने अधिकारियों से पैसे वसूले जाते थे, हर पहली तारीख को इनका आदमी झोला लेके पहुंच जाता था उनसे पैसे लेने के लिए, महीना मांगने के लिए, कोतवाल से भी, एसडीएम से भी, तहसीलदार से भी, डीएम से भी, कप्तान से भी। अब वो नहीं चलेगा इस राज में, संभव नहीं है। मोदी के राज में, धामी जी के राज में ये संभव नहीं है। अगर, और दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, अगर भाजपा इतनी बुरी जितना ये कहते हैं, तो फिर रात में रोज भाजपा मानने के लिए नेताओं से क्यों मिल रहे हो? अगर भाजपा इतनी करप्ट है, इतनी बुरी पार्टी, इतनी खराब पार्टी है, आप ही एकमात्र अच्छे हो, आपकी अपनी पार्टी भी खराब आप कहते हो लोगों से, कांग्रेस में भी नहीं पड़ती आपकी, सबसे झगड़ा है आपका। तो सवाल ये है कि अगर भाजपा इतनी खराब है तो भाजपा में ही क्यों आना चाहते हो? सच बात यह है कि इनके पास कोई उपलब्धि नहीं है, कोई जनता में काम नहीं कर पाए। मैं वो किच्छा जो विकास में एकदम आगे बढ़ता जा रहा था, बड़ी बड़ी चीज़ें किच्छा में आ रही थी। किच्छा के लोग पूछते हैं इनसे कि भाई ये बताइए, आपने तो कहा कि दोपहरिया में मैं 15 दिन के अंदर हॉट मिक्स सड़क बना दूंगा। शुक्ला जी डामरीकरण कर रहे थे, आपने कहा डामरीकरण नहीं, मैं तो हॉट मिक्स करूंगा। उकसाया चुनाव में लोगों को, जबकि उस सड़क पर जितना ट्रैफिक का लोड है उस पर कभी हॉट मिक्स बन ही नहीं सकता। उतनी जितना स्पैन चाहिए, इतनी चौड़ाई चाहिए, नहीं है। मैंने कहा लोगों से, लोग नहीं माने, नहीं बेहड़ जी बना देंगे। अब बेहड़ जी को 2.5 साल हो गया, क्यों नहीं बना रहे हैं? अटरिया मंदिर पे अभी आरोप लगा रहे थे सरकार पर कि सड़क सरकार हमारे साथ भेदभाव कर रही है। अभी कुछ दिनों पहले इन्होंने माला पहनी, वहीं पे ही माला पहन के स्वागत कराया कि मैंने सड़क पास कर दी, अभी मुश्किल से कुछ महीने पहले। अब कह रहे हैं भेदभाव हो रहा है। ऐसी पंतनगर में श्रमिकों से झूठ बोल दिया चुनाव में कि सबके खाते में 15-15 हज़ार रुपये आएंगे हर महीने, आए नहीं, तनख्वाह बढ़ी नहीं। अब एक पूरे प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में मिनिमम वेजेज हर 5 साल पे रिवाइज होते हैं, तो रिवाइज किया गया पूरे प्रदेश के लिए।
इन्होंने जाके माला पहन के अपने ट्रेड यूनियन के कुछ अपने चमचों से कि साहब बेहड़ जी ने करा दिया। अब पता चला कि वो जो सरकार ने किया था वो तो प्रदेश में किया था अन्य श्रमिकों के लिए, 15 यूनिवर्सिटी के श्रमिकों के लिए वो नहीं था, उसमें लागू नहीं होता है वो। अब रोज़ एप्लीकेशन दे रहे हैं श्रम विभाग में कि वो कानून यहाँ भी लागू किया जाए। कहने का मतलब ये है कि ना तो आपको जानकारी है, ना आप उसके लिए प्रयास करते हैं, ना आपके पास कोई उपलब्धि है, तो अब आप करें क्या? झूठ बोलने के सिवा, अफवाह फैलाने के लिए सिवा दूसरी बेचैनी है। इनको लगता था कि भाई एमएलए बन जाएंगे तो फिर लूट खसोट मचाएंगे, मोदी जी राज में संभव नहीं हो पा रहा, इसलिए अधिकारियों के खिलाफ, कॉलोनाइजर्स के खिलाफ, हर विभाग के खिलाफ झूठे बातें करना, झूठे आरोप लगाना। अब चूंकि अधिकारियों की मर्यादाएं हैं, अधिकारी प्रेस करके किसी विधायक के खिलाफ, किसी नेता के खिलाफ नहीं बोल सकता, उसका पक्ष नहीं आ पाता जनता के सामने, इसलिए एक तरफा बोलते रहते हैं। मैं तो फिर कह रहा हूँ, बड़ी विनम्रता से कह रहा हूँ कि बेहड़ जी, अगर आपके पास वास्तव में जानकारी है कोई कि वो भ्रष्टाचार हुआ है, तो आप उसको सरकार के संज्ञान में लाइए। उसके लिए आपके पास विधानसभा का प्लेटफॉर्म है। विधानसभा में जब यूसीसी की बात चल रही थी, तब आप वहाँ पर अपना जो आपके इलाज के लिए जो पैसा सरकार ने दिया था वो कम दिया है, इसको बढ़ाया जाए, इसके लिए लड़ रहे थे। मैं देख रहा था विधानसभा की कार्रवाई, तो वहाँ विधानसभा के अध्यक्ष आपको टोका उन्होंने कहा कि ये समय ये बात करने का नहीं है, अपने इलाज के पैसे की बात बाद में करिएगा, अभी बहुत महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा हो रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर, उस पर बात करिए। तो इतने तो आप सीरियस हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसा विषय, इतना महत्वपूर्ण विषय जिसमें पूरा देश चाहता है कि लागू हो, उस पर चर्चा हो रही है उत्तराखंड में, और आप अपने इलाज के पैसे और बढ़ाए जाएं, इसकी बात कर रहे हो। तो ये तो आपका जन सरोकारों के प्रति समर्पण है। आपका मतलब फोकस कितना है इन चीज़ों पर, कितना ध्यान है, इस दिखाता है। सच बात यह है कि खाली अपने स्वार्थ और अपनी बात करने के अलावा उनके पास कोई विषय नहीं है। संस्कार विहीनता है, झूठ बोलना है, झूठा कलंकित करना है, झूठे आरोप लगाने हैं, षड्यंत्र रचने हैं। और ये सब काम चूँकि रुद्रपुर में अकलियत के वोट, अल्पसंख्यक वोट कम थे, यहाँ चल नहीं पाया, हार गए, इसलिए वहाँ भाग के गए। लेकिन वहाँ भी जनता अब धीरे धीरे समझ रही है। मैं तुमको सलाह देना चाहूँगा कि आप अपने जो वादे किए थे वादे पूरे करिए, काम करिए, क्योंकि अब 2.5 साल कुल रह गए हैं। 2.5 साल बाद जनता को आपको जवाब देना पड़ेगा, किच्छा की जनता को। किच्छा की जनता अपने को ठगाव महसूस कर रही है। किच्छा की जनता को लगता है कि जो नहर की कवरिंग राजेश शुक्ला ने पास कराई थी उसको आप और आगे बढ़ाएंगे, आप नहीं करा पाए। किच्छा को लगता था कि उन्होंने यहाँ पर एम्स की शुरुआत करी है, आप भी कोई वहाँ हेल्थ के पॉइंट से कोई चीज़ लेकर आएंगे, कोई स्टेडियम लेकर आएंगे खेलने का, कोई और बड़ी चीज़ लेकर आएंगे, लेकिन आप कुछ नहीं ला पाए, क्योंकि आप रोज़ न्यूसेंस क्रिएट करके राजनीति करना चाहते हैं, जो अब इस दौर में संभव नहीं है। तो ये थे हमारे साथ किच्छा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला जी, जिनका साफ कहना था जिस तरह तिलकराज बेहड़ की कल प्रेस वार्ता के बाद आखिर कई जो सवाल बने हुए थे उनका सीधा जवाब दिया। और आगे भी हम आपको जो है तमाम अपडेट से रूबरू कराते रहेंगे। तब तक आप बने रहें न्यूज़ प्रिंट के साथ। मैं सुरेंद्र शर्मा, किच्छा।